हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भाग बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप ऐसा भाग बताइए जिसका भाजक 3 अंकों में हो या फिर 2 अंकों में। अगर 2 अंकों में है तो वह 20 से ज़्यादा हो, क्योंकि जब पहाड़ा 20 तक जिस होते हैं तो आसानी से वो भाग कर लेते हैं, लेकिन 20 के बाद पहाड़ा याद नहीं होता है तो भाग देना उनको कठिन हो जाता है। तो आज मैं उसी समस्या को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको 2 अंक से भाग देना हो या 3 अंक से भाग देना हो या 4 अंक से भाग दो, कितने भी अंक से भाग देना हो आप आसानी से भाग दे सकते हैं। बस आपको ये तरीका देख लेना है, ठीक है। जब आप तरीका सही से समझ लेंगे तो आप कितने भी अंक का भाजक हो आप आसानी से भाग दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक भाग लिया है जिसका भाजक 123 है। अब भाजक क्या होता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसे ही हम भाजक बोलते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। तो ये हमारा भाजक हो गया। जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जितनी बार यहाँ लगता है यानी जो कुछ यहाँ लिखते हैं वो हमारा भागफल कहलाता है, ठीक है। भाग देने के बाद नीचे जो कुछ भी बच जाता है उसे हम शेष या शेषफल कहते हैं। अब बात आता है कि भाग देना है 123 से इसमें, तो हमें 123 का पहाड़ा आना चाहिए जो कि याद नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहाड़ा लिख लेना है, टेबल लिख लेना है। और टेबल लिखना बिल्कुल आसान है क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लाई आता है, गुना आता है। तो गुना विधि से, गुना की सहायता से आपको इस तरह से 123 का पहाड़ा लिख लेना है, या फिर जिस भी संख्या से आपको देना है उस संख्या का पहाड़ा लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। पहाड़ा आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको भाग देने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 123 एकम 123, 123 दूना 246, इस तरह से हमने पहाड़ा लिख रखा है। आपको भी इस तरह से लिख लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए 127 से इसे भाग देना, तो 1 अंक में तो नहीं लगेगा, 2 अंक में भी नहीं लगेगा, 3 अंक में लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक तक इससे छोटा है। 3 अंक जैसे ही हम लिए तो ये इससे ये बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो अब हमें देखना है कि 127 के टेबल में 674 है या नहीं, 674 है या नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे ठीक छोटा संख्या हमें लेना है, ये बात आपको भी पता है। तो देखिए 674 कहीं भी नहीं है, लेकिन 674 से ठीक कम कितना है, 615 है, ठीक है। और ये कितनी बार आता है, तो 5 बार में आता है 615, तो आपको 615 ही लगाना है। ठीक कम, बहुत कम नहीं, कम तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं लगाना, ठीक कम लगाना है 615, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है, 14 में से 9, 5 गया 9, और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 0 बच जाएगा, तो 0 के लिए हमने क्रॉस लिख दिया। उसके बाद 8 उतार लेने हैं, क्योंकि 3 अंक में तो हमने लगाया ही है। तो उसके बाद अगला अंक 8 है, तो 8 को बगल में उतार लेना है, तो ये हो गया 598। अब फिर हमें पहाड़ा में देखना है कि 598 कहीं पे है क्या, नहीं है। तो 598 से ठीक कम क्या है, तो 992 है, सॉरी 492 है। तो 492 कितनी बार में आ रहा है, तो वो 4 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 492 लिख देना है, माइनस करना है। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ये 106। ऊपर से अगली अंक 6 उतार लेना है, इस तरह 1066। अब पहाड़ा में हमें देखना है कि 1066 कहीं पे आता है, तो नहीं है। तो 1066 से ठीक कम क्या है हमारा, 984। यहाँ 1160 है जो कि ज्यादा है, जो कि नहीं लगेगा। तो 8 बार में हमारा लगेगा कितना, 8 बार में 984 लगेगा। माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और ये 16 में से 8 गया 8, और ये 9 में से 9 गया 0, ठीक है। क्रॉस लिख दिया। उसके बाद फिर हमें उतार लेना है 7 इसके बगल में। अब हमें कितना हो गया ये संख्या, 827। अब देखना है कि 827 इसमें कहीं है या नहीं। तो 827 तो नहीं है, तो इससे ठीक कम क्या होगा, 738 है। तो 738 कितनी बार में आता है, तो ये आता है 738 6 बार में। कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो आपको लिख लेना है 738, माइनस करना है, तो 17 में से 8 गया 9, और ये 1 बचेगा, तो 1 में से 3 नहीं, तो हासिल जाएगा लेंगे तो ये 11, 11 में से 3 गया 8, और ये 7 बचेगा, 7 में से 7 गया तो 0। ऊपर से पुनः हमें उतारना है कितना, 4 उतार लेना है। अब ये है 894। अब देखिए पहाड़ा में कहीं भी 894 है क्या,
नहीं है, लेकिन 894 नहीं है, लेकिन 861 तो है। कितनी बार में है? तो 7 बार में। तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है और यहाँ पे 861 लिख लेना है। माइनस करना है, 3 हो जाएगा और 9 में से 6 गया 3, ये कैंसिल। अब ऊपर से आखिरी संख्या बचा हुआ है, इसको उतार लेना है यहाँ पे। तो ये 332 हो गया। फिर देखना है 123 के टेबल में कि 332 हमें है या नहीं। तो यहाँ पे है कहीं भी 332 नहीं है, तो उसे ठीक कम लेना है। तो ठीक कम 246 है। कितनी बार में? 2 ही बार में, 2 बार में 246। ठीक है, अब माइनस कर देंगे। 12 में से 6 गया 6, ये 2 बचेगा, 2 में से 4 नहीं, तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8 और ये 2 में से 2 गया कैंसिल, यानी कि 0। अब ये हो गया शेष, क्योंकि ऊपर अब अंक नहीं बचा हुआ है। अंक रहता तो उतारते फिर भाग देते, नहीं है तो ये बच गया, ये हमारा शेष कहलाएगा। तो इस तरह से भाग बन गया। अब हम ये देखना है कि जो हमने भाग बनाया, भाग दिया 123 से इसमें और इतना बार कटा, ये भागफल और ये शेष आया, ये सही है या गलत। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जांच करना होगा। अब बात आती है कि जांच कैसे करें। देखिए, जांच करना बिल्कुल आसान है। अब क्या करना होता है? भागफल में भाजक से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसमें शेष फल जोड़ देते हैं और वो भाज्य के बराबर आ जाएगा तो आपका भाग सही है होगा, अन्यथा गलत होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिख लेना है कितना? 54, 86, 72, क्योंकि भागफल यही है। इसमें भाजक से यानी 1 2 3 123 से गुणा कर देना है। देखिए 3 दूना 6, 3 7 21 के हासिल 2, 3 6 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 3 8 24, 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 5 से 15, 1 16। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 6 12, 1 13 3 हासिल 1, 2 8 16, 17 7 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9 और 2 5 10, क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं बचा है। 1 से गुना करने पर जितना यह है उतना ही हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 7 6 8 4 5। अब इस तीनों को जोड़ के लिख लेना है। तो 6 का 6 हो जाएगा, 4 1 5, 4 2 6, 7 3 10, 6 16 के 6 हासिल 1, 6 7 7 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 9 18 6, 24 के 4 हासिल 2, 4 2 6 1 7, 5 1 6। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? जो शेष फल आया है उसको भी इसमें जोड़ देना है। तो ये 86 है, तो 86 को जोड़ देना है। जोड़ के लिखेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 और 6 का 6, 8 का 8, 4 का 4, 7 का 7, 6 का 6। अब हमें ये देखना है कि जो ये हमें प्राप्त हुआ है यह संख्या भाज्य के बराबर है या नहीं। अगर होगा तो सही, नहीं होगा तो गलत। तो देख लीजिए यहाँ पे 42 है, 67 67, 48 48 67, यानी कि जितना भाज्य है उतना ही यहाँ पे भी आया है। मतलब कि हमारा भाग बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या से कोई भी संख्या में आप भाग दे सकते हैं और भाग देने के बाद आपको जो भी भागफल मिलेगा उस भागफल में भाजक से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में शेष जोड़ देंगे और शेष जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर भाज्य के बराबर होगा तो आपका भाग सही हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत होगा। इस तरह से आप भाग की जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको 3 अंक या फिर इससे ज़्यादा अंक की अब भाग अगर आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।